press subscribe, bell icon and like button. From false to real. Pratisallinata from false to real. Jainworld.com 25 years of service to Jainism. We'll start with 3 ohms, deep ohms, and look at the vibrations within the body. ध्यान की दिशा में जाते हुए, उसकी गहराइयों में जाते हुए एक प्रॉब्लम हमेशा आती है, सबको आती है कि जब हम ध्यान में चले जाते हैं तो अनेक प्रकार के विचार हमारे मन में आ जाते हैं। जो बैठे हैं हम ऐसे तो कभी नहीं आए, ऐसे ऐसे विचार वो हमारे मन में आते चले जाते हैं। बहुत बुरे, बहुत भयानक ऐसे भी विचार आते चले जाते हैं। तो उस पर क्या किया जाए? तो एक उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसका सॉल्यूशन है कि प्रतिसल्लीनता। तो आज हम उसकी कुछ और बातें करेंगे और उसका कुछ प्रैक्टिकल भाग करेंगे ताकि प्रतिसल्लीनता को हम सही ढंग से समझ लें। तो पहले तो सल्लीनता का थोड़ा सा अर्थ हम रिवाइज कर लेंगे। तो 2 शब्द होते हैं, तल्लीनता और दूसरा है सल्लीनता। तो बहुत बार लोग समझ लेते हैं कि दोनों एक ही है, और शायद हम डिक्शनरी में भी देख ले तो मीनिंग उसका सिमिलर दिखाया जाता है, मगर उसमें जो फर्क है उसको हमें समझ लेना है। तल्लीनता जो है कि किसी दूसरी चीज में उसके साथ हम 100% संलग्न हो गए, अपने आप को भी भूल गए और उसी दूसरी चीज में हम 100% समा गए। तो जैसे कि मीरा है, मीरा जो है कि कृष्ण का भजन करती है तो कृष्ण में समा जाती है। तो मीरा एक है, कृष्ण एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। सो दैट इज ए तल्लीनता। सल्लीनता का मतलब है कि आप 100% उसमें समा गए जो कि आप खुद हो। तो सल्लीनता इज स्वयं में खो जाना है, तल्लीनता जो है कि पर में खो जाना है। सो ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश जो डिफरेंस है, इसको हमें समझ लेना है। और फिर हमने यूज किया है वर्ड प्रतिसल्लीनता, तो उसको भी थोड़ा सा हम समझ लें। तो हम अपने आप में भी, अपने आप से भी संलग्न हो गए, सल्लीनता में हो गए। तो जैसा हमने देखा था कि धर्म ध्यान और अधर्म ध्यान, तो अपने आप में भी संलग्न हो गए और अधर्म ध्यान में संलग्न हो गए।
तो काम की चीज नहीं है, उल्टा हो गया है। तो अधर्म ध्यान से निकलकर धर्म ध्यान में संलग्न होना है, निगेटिव से निकलकर पॉजिटिव के साथ जुड़ जाना है, दैट इज प्रतिसल्लीनता। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी हमारे पास रहेगी तो आगे चलने में आसानी हो जाएगी। सो तल्लीनता, going to the other, focused on the other. Sallinata focused on yourself. And pratisallinata focused on the good part of yourself, dharma dhyan. And coming out of the adharma dhyan. तो सल्लीनता की या प्रतिसल्लीनता की जब हम बात करेंगे, सल्लीनता तो इट ऑल्सो मीन्स ओनली प्रतिसल्लीनता, बट we may sometime use sallinata for simplicity. तो ट्रेडिशनली बहुत से हमारे शास्त्रों में उसका उल्लेख ऐसा है कि भाई हम शरीर को सिमट कर बैठ गए हैं और शरीर की हालचाल जो है, हलन चलन जो है वो मिनिमाइज कर दिया है, एंड दैट इज मेनी टाइम्स कॉल्ड एज सल्लीनता, प्रतिसल्लीनता। बट ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी फॉर जो लोग बहिरात्मा में बैठे हैं, जिन्हें अंतरात्मा की कोई झलक नहीं, अंतर शक्ति की कोई झलक नहीं, अंतर जगत की कोई झलक नहीं, चेतन शक्ति की कोई झलक नहीं मिली है, उसकी कोई बातें वो नहीं जानते हैं, उनके लिए ये डेफिनेशन ठीक है। और इस डेफिनेशन से चले तो वी कैन ओनली look at it 2 or 3% of what is the प्रतिसल्लीनता in a real world. तो हम उस डेफिनेशन में जाएंगे जहाँ पर ये प्रतिसल्लीनता गहराइयों में उसकी जो है डिस्कशन है, और गहराइयों में उसकी बात की है, चेतन शक्ति तक पहुँचने की बात उसमें है। तो हम उस प्रतिसल्लीनता की बात करेंगे जो ज़्यादा अंतर जगत से जुड़ी हुई है। तो 6 बाह्य तप है, 6 अंतर तप है, और प्रतिसल्लीनता बाह्य तपों में 6th एंड लास्ट है। तो उससे पहले तो हमें पता है कि भाई उपवास है, उनोदरी है, रुद्री संक्षेप है, रस परित्याग है, काया क्लेश है, और फिर जो है कि प्रतिसल्लीनता है। कुछ कुछ शास्त्रों में थोड़े अलग नाम दिए हैं, तो हम उसमें जाएंगे नहीं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, दैट इज़ अ डिफरेंट डिस्कशन। और फिर अंतर तप में जो है कि 6 जो अंतर तप है, तो प्रायश्चित्त से लेकर और बाकी जो है विनय है, वयावृत्त है, स्वाध्याय है, और सामायिक है, और काय उत्सर्ग वगैरह है, तो ये अंतर तप है। तो सल्लीनता जो है कि जॉइनिंग ब्रिज बिटवीन दी बाह्य तप एंड अंतर तप। जब तक आप सल्लीनता में सही ढंग से प्रवेश नहीं कर सकते तो आप अंतर तप में जाकर भी आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो 5 जो पहले बाह्य तप है वो शक्ति संग्रह के तप है, और सल्लीनता जो है कि शक्ति को समायोजित करके और उसे अंतर तप में ले जाने की बात है। तो हमने देखा था कि ध्यानाग्नि, कर्मों को जलाने के लिए ध्यानाग्नि की जरूरी है। तो ये शक्ति हमने बचाई, पहले संग्रहित की, और अब जो लास्ट बाह्य तप है सल्लीनता, उसमें हम शक्ति को एक विशिष्ट ढंग में समायोजित करके फिर अंतर तप के लिए तैयार करते हैं। सो प्रतिसल्लीनता एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप जो है
की हमारी ध्यान साधना में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि आदमी एक किताब की तरह है, और बहुत आश्चर्य की बात है कि हम किताब की असली चैप्टर्स पढ़ते नहीं हैं। हम केवल बाह्य जगत से जुड़े हुए हैं, केवल बहिरात्मा में रहते हैं, 24/7 हम बाह्य चीज़ों की बात करते हैं, उसका मनन चिंतन करते हैं और अंतर जगत की बात नहीं करते हैं। तो संलीनता जो है कि हमें अपनी अंतर जगत की किताब जो है वो खोलकर पढ़ाने में लगा देती है। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं और कुछ उसमें हम प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। तो जैसा हमने देखा कि कोई भी ध्यान में जाने से पहले कायोत्सर्ग हमें करना होता है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। तो 2 मिनट के लिए हम कायोत्सर्ग को थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो सब लोग आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और कोई भी मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या कोई भी मुद्रा धारण कर लीजिए। यदि आप पद्मासन में बैठे हैं तो सबसे बेस्ट है, नहीं है तो अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन, कोई भी आसन में बैठ जाइए। और शरीर का जो है शरीर प्रेक्षण करके उसे रिलैक्स करना है। फर्स्ट स्टेप काय गुप्ति की। तो हम काय गुप्ति, वचन गुप्ति और मनोगुप्ति इस ऑर्डर में जाते हैं हमेशा, क्योंकि शरीर के साथ हम ज़्यादा जुड़े हैं, स्थूल है, दिखता है हमें, तो वहाँ से शुरू करेंगे। शरीर का शिथिलीकरण, रिलैक्स हो जाइए, अपने श्वास को एकदम धीमा कर दीजिए, एकदम धीमा, और पूरा बॉडी का टेंशन है निकाल दीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। और अब दाएं पैर के अंगूठे से शुरू कीजिए, उसको सुझाव दे रिलैक्स का, रिलैक्स हो रहा है, और फील करें कि उस वहाँ का टेंशन ख़त्म हो रहा है। तो दाहिने पैर का अंगूठा रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो गया है। फिर बाकी चारों उंगलियां रिलैक्स हो रही है, पूरा मन वहाँ पे, थिंकिंग वहाँ पे, चेतन शक्ति वहाँ पे, एवरीथिंग इज फोकस्ड ओनली ऑन दैट पॉइंट। रिलैक्सेशन, बाकी चारों उंगलियां, 5 उंगलियां रिलैक्स हो गई है। पैर का बाकी जो हिस्सा है, फुट पार्ट जो है, उसको पूरा रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से एक बार देख लीजिए कहीं कुछ पॉइंट्स में टेंशन होता है ज़्यादा, तो यदि ऐसा कुछ पॉइंट्स है तो उस पॉइंट पे फोकस करके उसे रिलैक्स कर लेना है। फिर पैर का ऊपर का भाग, घुटने तक का रिलैक्स कर लीजिए, पूरा घुटने तक का भाग रिलैक्स हो रहा है। जॉइंट जो है घुटना, उसे रिलैक्स कर लीजिए। नीचे जो पैर का जॉइंट है उसे रिलैक्स कर लीजिए और ऊपर जाइए, ऊपर का जो भाग है, थाई पार्ट जो है, वहाँ से हिप जॉइंट्स तक पूरा रिलैक्स कर लीजिए। अब पूरा हिप जॉइंट्स पे फोकस कीजिए, हिप जॉइंट्स को रिलैक्स कर लीजिए। अब दाहिने पैर को पूरे अंगूठे से लेकर हिप जॉइंट्स तक फिर से एक बार देखिए, और जहाँ भी कहीं टेंशन है वहाँ फोकस करके उसे रिलैक्स कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमने दाहिने पैर को रिलैक्स कर लिया है। अब बाएं पैर पे ध्यान देना है और इसी क्रम से बाएं पैर को भी रिलैक्स कर लेना है। तो इस प्रकार हमने दायां पैर, बायां पैर और हिप जॉइंट्स तक सारा भाग रिलैक्स कर लिया। अब हाथ से शुरू कीजिए, राइट हैंड का थंब, राइट हैंड के फिंगर्स, और फिर राइट हैंड का जॉइंट जो है, फिर वहाँ से ऊपर तक दूसरा जॉइंट, वहाँ से कंधे तक, और कंधे का जो शोल्डर जॉइंट है उसे रिलैक्स कर लीजिए। तो शोल्डर जॉइंट से लेकर सारे फिंगर्स तक दाहिना हाथ फुल्ली रिलैक्स।
सिमिलरली बाएं हाथ को रिलैक्स करना है और दाया बाया हाथ हो गया। अब सर के ऊपर से शुरू करना है, सर का ऊपर का भाग जो है उसे रिलैक्स करना है। बहुत ज़्यादा टेंशन होता है ब्रेन में, ब्रेन के बाकी भागों में, तो ऊपर से स्टार्ट करके उसे रिलैक्स करना है। फोरहेड पे आना है, फोरहेड को रिलैक्स करना है। कुछ वहाँ शिकन होती है, कुछ ये है, वो सारी रिलैक्स कर लेनी है। फिर आँखों पे आके आँखें रिलैक्स करनी है। पूरी अंदर से बाहर पूरी प्रकार से। फिर नोज है, नोज के पार्ट्स को रिलैक्स करना है। और बाकी लिप्स और बाकी सारा शरीर का पार्ट, सारा हमारा जो मुख है, मुख का सारा पार्ट हमने रिलैक्स कर लिया। कान है, दोनों कान को रिलैक्स कर लिया है। फिर गले में आ जाना है। गले को थोराइड पैराथोराइड ग्लैंड्स जहाँ होती है, जहाँ कि हमारा शुद्धि चक्र विशुद्धि चक्र होता है, वहाँ पे पूरा रिलैक्स। थ्रोट रिलैक्स करना है, अंदर से बाहर से कंप्लीटली रिलैक्स। नेक जो है रिलैक्स करनी है। और फिर बाकी शरीर का सारा पार्ट जो बचा हुआ है, फ्रंट एंड बैकबोन। तो बैकबोन में भी हम एक एक वर्टिब्रा को रिलैक्स करते चले जाना है ताकि पूरा बैकबोन कंप्लीटली रिलैक्स। सो इस प्रकार से जो है कि हमने रिलैक्स कर लिया है। और फिर हमने देखा है कि कैसे मन और विचारों को हम रिलैक्स कंट्रोल कर लेते हैं। तो जो नासाग्र है, जो प्राण केंद्र का सेंटर है, वहाँ पे हम फोकस करेंगे। आंखें 3-4% ओपन करेंगे, जो नासाग्र पे फोकस होगी तो आपका मन और आपकी बुद्धि, जो वाणी की चंचलता है, वो कम होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारी इनिशियल स्टेज, तो इसको प्रैक्टिस करके फिर इसमें हमें चले जाना है। तो प्रतिसलीनता में 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स मेन होते हैं। और फर्स्ट स्टेप जो है कि ऑब्जर्वेशन। तो हमारे आज के डिस्कशन के लिए हम एक क्रोध का आवेग ले लेते हैं कि समझ लो कि आपको बहुत बहुत क्रोध आ गया है, किसी कारण से, किसी दुश्मन की याद आ गई, या किसी आप ध्यान में बैठे और मन में कुछ इंसिडेंट जो आपके दुश्मन के साथ हो गया, किसी ने आपसे दुश्मनी की, धोखा दिया, कुछ बड़ा नुकसान आपका किया, आ गया याद, तो आप क्रोध से भर गए। तो समझ लो किसी कारण से आप बहुत क्रोध से भर गए हो और अब इस पे क्या करना है। तो प्रतिसलीनता में फर्स्ट स्टेप है कि ऑब्जर्वेशन। तो जैसे ही आपको क्रोध आ गया तो आपके शरीर में बहुत बदलाव आ जाएंगे। आंखें लाल हो जाएगी, सांस फूल जाएगी, नथुने फूल जाएंगे, आंखें जो भौएं है ऊपर चढ़ जाएगी, कान लाल हो जाएंगे, गाल लाल हो जाएंगे, आवाज़ में बदलाव आ जाएगा। आप चल रहे हो तो चलने की आपकी चाल है बदल जाएगी, हाथ का जो हिलाना है वो बदल जाएगा। सारे शरीर में एक बदलाव आ गया है, क्योंकि सारे शरीर में एक टेंशन आ गया क्रोध के कारण। क्रोध आया अंदर से, कहीं से आया, मगर बदलाव आपके शरीर में हो गया, जो कि आप देख सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो। तो जो ऑब्जर्वेशन करनी है हमें शरीर के तल से ही शुरू करनी है, क्योंकि जहाँ पर हम है वहीं से हमें शुरू करना है। तो हम तो बहिरात्मा में बैठे हुए हैं 24/7, है ना। अपना शरीर मैं खुद हूँ समझ रहे हैं। तो शरीर में जो बदलाव आ गए हैं अभी उसे ऑब्जर्व करना है। तो चलिए आंखें बंद करके
आप समझ लो कि आप आईने के सामने खड़े हैं। क्रोध आपको आ गया है और आप आईने के सामने खड़े हैं और शरीर के बदलाव को आप बड़ी सूक्ष्मता से देख रहे हो। तो चलिए एक एक शरीर के अंगों को देखना शुरू करते हैं। क्रोध आ गया है, मेरी आंखें लाल हो गई है, बहुत लाल हो गई है, मतलब बहुत जोर से क्रोध आ गया है। और मेरी भौहें चढ़ी हुई है, मेरा नाक फुला हुआ है, श्वास जो है बड़ी तेजी से श्वास बहुत बढ़ गया है, दांत मेरे भिज गए हैं, बड़ी उसमें टेंशन आ गई है, कान लाल हो गए हैं, सारा चेहरा लाल हो गया है, गर्मी आ गई है वहाँ पे, और सारी ब्रेन में, सारी ऊपर की भाग में टेंशन है, पीछे मेरे नेक में टेंशन है, गला जो है यहाँ पे भी टेंशन आ गया है, मुंह के अंदर सारा ड्राइनेस आ रहा है, गले में भी ड्राइनेस आ रहा है, मेरे हाथ पैर सब में टेंशन आ गया है। ऐसे लगता है कि जाके उस दुश्मन को पकड़ लो, ऐसे लगता है कि उसकी छाती में खंजर भोंक दूं, ऐसे लगता है कि उसे दो लाफा मार दूं, उसे गाली दूं, उसे डरा दूं। तो आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बात को, बड़ी सूक्ष्मता से ऑब्जर्व करना है। गुस्से में आदमी आता है तो फेस की 23 मसल्स जो है टेंशन में आ जाती है। तो धीरे धीरे चलकर आपकी ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी जो है बढ़ती जाएगी, गहरी होती जाएगी, और आप हर एक मसल जो वहाँ टेंशन है उसको पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। स्टार्टिंग में तो इतना नहीं होगा, तो जो दिखता है वहीं से शुरू करना है, मगर धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन को गहरा करते जाना है, और हर एक पार्ट जो है गहराइयों से हमें समझ में आना चाहिए कि क्रोध आ गया तो मेरा क्या हो गया है। तो ये ऑब्जर्वेशन है। और एक दूसरा काम करना है, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो जैसे ही क्रोध आ गया तो आपका आईफोन निकाल लेना है, कैमरा ऑन करके सेल्फी मोड में लगा के आपके चेहरे की सेल्फी ले लेनी है, और फिर उसके बाद इमीडिएटली वीडियो, और सेल्फी मोड में वीडियो भी 1 मिनट का ले लेना है आपके फेस का, आपके शरीर का। तो ये एक आपका इंसिडेंट है, उसको रिकॉर्ड हो गया, तो इसको आप बार बार देख सकते हो, क्योंकि मिरर में आप देखोगे चला गया, फिर आपको याद करना पड़ेगा। इसे यहाँ पे आपने रिकॉर्ड कर लिया, रखा, तो जब भी आपको देखना है कि भाई क्या क्या हो गया था मेरे चेहरे पे, कैसे हो गए, तो आप वीडियो ऑन कर सकते हो, आप वो फोटो स्नैप देख सकते हो। तो इस प्रकार से उसको रिकॉर्ड कर लेना है। तो जब जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक बात आपके ख्याल में आ जाएगी कि जैसे जैसे मैं ऑब्जर्व करने में ज़्यादा मग्न होता हूँ तो वैसे वैसे क्रोध का आवेग कम होता जा रहा है। क्यों? कि जो चेतन शक्ति क्रोध में जुड़ी थी, अब वो क्रोधी नहीं है, अभी वो ऑब्जर्वर बन गई है। तो चेतन शक्ति वही है, तो चेतन शक्ति उसको छोड़ देती है, और ऑब्जर्वर जो काम अभी आप कर रहे हो उसके साथ जुड़ जाती है। तो जैसे जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो वैसे वैसे आपको एक फीलिंग आएगी, एक आपको समझ में आएगा कि क्रोध धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इसको भी, इस ऑब्जर्वेशन को भी नोट डाउन कर लेना है कि भाई साहब कितने वेग से वो क्रोध कम होते जाता है। जितने आप ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में मग्न हो गए, ज़्यादा उसमें कॉन्सेंट्रेट आप कर सके, तो क्रोध धीरे धीरे आपका। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टू बी मेड। फिर इसके बाद ऑब्जर्वेशन में जाना है कि मेरी ब्रीदिंग कितनी बढ़ गई। ब्रीदिंग तो बढ़ी जाएगी आपकी,
समझो 12-13 थी तो 20, 25, 30, 40 भी हो सकती है। जितना क्रोध की इंटेंसिटी जितनी है उस हिसाब से आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाएगी। तो ठीक है, आंखें बंद कर लेना है, ब्रीदिंग कितनी है काउंट कर लेना है। तो आंखें बंद करें तो आप भाई कैसे 1 मिनट हो गया कैसे समझे? तो उसके लिए एक ट्रिक हम बिल्कुल सिंपल ट्रिक करनी है कि अलग से आप आंखें जो है एक घड़ी लगा दीजिए 1 मिनट का, उसमें जो है स्टॉप वॉच लगा दीजिए और फिर आप अपने ब्रीथ को काउंट कर लीजिए कि एक इसमें एक काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको पता चलेगा कि 1 मिनट में आपके कितने काउंट हो जाते हैं। तो जब आपने आंखें बंद कर ली और 1 मिनट आपको करना है तो स्टार्ट काउंटिंग। एंड सो आपके 50 है तो 1 मिनट हो जाता है, किसी के 60, किसी के 70 या जो भी फिगर है आपकी। तो आपको पता है कि मैं 1 से 50 करूँगा तो 1 मिनट हो गया। तो आंखें बंद कर ले, श्वास पे फोकस करें और इन पैरेलल काउंटिंग शुरू कर दें। तो जैसे 50 आ गया या 60 आ गया आप स्टॉप कर लीजिए और कितने ब्रीथ हो गए आपके पता चल जाएगा। तो चलिए 1 मिनट ब्रीथ को हम काउंट कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए ताकि ब्रीदिंग की काउंट आपकी सही हो जाए। टोटली फोकस्ड ऑन द ब्रीथ। श्वास प्रेक्षा जो हमने की थी उसको टेक्निक यहां यूज करनी है। चलिए ब्रीथ हम काउंट कर रहे हैं। तो ब्रीथ हमने काउंट कर लिया, उसे भी और रिकॉर्ड कर लीजिए। जो पहले रिकॉर्ड किया था वहीं आगे 1 सेकंड में आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि भाई मेरी ब्रीथ 25 हो गई थी, 30 हो गई थी। उसके बाद थोड़ा सा पल्स को काउंट कर लीजिए। पल्स तो आपको पता है कि ऐसे पकड़ ले, आप हाथ सीधा रखे फिंगर्स और यहाँ पे आप पकड़ लेंगे चारों फिंगर्स और आंखें बंद कर लेंगे तो आपको पल्स आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। नहीं है समझो अभी आ गई तो प्रैक्टिस के बाद, कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद बिल्कुल आ जाएगी, आप पल्स काउंट कर सकते हो। तो पुराने ज़माने के वैद्य जैसे पल्स काउंट करते थे तो उस प्रकार से आप पल्स काउंट करके लिख दीजिए पल्स आपकी, क्योंकि पल्स भी आपकी बढ़ गई। तो चलिए ये आपने सब रिकॉर्ड कर लिया है। और फिर एक और बात करनी है कि जैसा हम कहते हैं, जैसा हमें पता है कि वी आर पॉलीसाइकिक, जो मॉडर्न साइकोलॉजी की टर्म है पॉलीसाइकिक, जो आज बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है और उसका बहुत यूज होता है। मगर भगवान महावीर ने 2500 ईयर्स बैक उसको कह दिया था कि आदमी बहुत चित्तवान है, बहुत चित्तवान इज पॉलीसाइकिक। तो जो है हम है कि एक आदमी नहीं है, हम वी आर ए ग्रुप ऑफ पीपल, यू नो, मे बी 100, मे बी 1000, मे बी 500। एज वी स्टार्ट रीडिंग आवर ओन लाइफ बुक वी विल नो हमारी अलग अलग जो पर्सनैलिटीज है बाहर आती चली जाएगी। तो अभी जो क्रोध में आपकी पर्सनैलिटी है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो समझो कि क्रोध के भी बहुत वेरिएशन है। आप बॉस पे क्रोध करते हो अलग ढंग का होगा, आपके बेटे पे करते हो अलग ढंग का होगा, नौकर पे करते हो अलग ढंग का होगा, किसी और से रास्ते में जो है वो अलग ढंग से होगा, शत्रु पे करते हो अलग ढंग से होगा। तो क्रोध में भी आपकी अनेक पर्सनैलिटीज होती है, तो उसको आइडेंटिफाई करें। फर्स्ट स्टेप में तो आप आइडेंटिफाई करिए भाई क्रोध का है, फिर थोड़ा आगे आप गहरे में जाएंगे तो क्रोध में विद इन दैट, सो एक आइडेंटिफिकेशन आप कर लीजिए कि भाई क्रोध आ गया तो K111, ये आइडेंटिफिकेशन हो गई आपकी। मतलब है कि मीडियम, माइल्ड, बहुत तेज, तो उसको भी यहाँ रिकॉर्ड कर लीजिए कि भाई मेरी पर्सनैलिटी K11 जो चित्त है उसने कंट्रोल ले लिया था। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। तो आप अपने बुक को डीपर, इसका फायदा ये हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम क्रोध आएगा तो यू कैन स्टार्ट कंपेयरिंग कि एक क्रोध में आ गया तो ऐसे हो गया, एक क्रोध में आ गया ऐसे हो गया, अहंकार की सैलाब आ गई उसमें क्या हो गया, मोह की सैलाब आ गई, लोभ की आ गई,
तो हर एक की अलग अलग से आपको ऑब्जर्व करना है। अभी हम केवल क्रोध को लेकर एनालिसिस कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाएगा। तो ये एनालिसिस हो गई, तो चलिए बहुत अच्छी बात हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो एनालिसिस हो गई, ऑब्जर्वेशन हो गया, उसकी थोड़ी हमने एनालिसिस कर ली कि भाई क्या हो गया, क्या कैसे क्या हो रहा है। अब और आगे चलना है, नेक्स्ट स्टेप। तो एक बात हमने देखी थी कि भाई आप अंतर्कुंभक करेंगे तो जो भावनाएं हैं वो फटाफट कंट्रोल में आ जाएगी। तो थोड़े अभी क्रोध आ गया, ये सब आपने ऑब्जर्व किया, बैठ जाइए अंतर्कुंभक करके, फिर आप ऑब्जर्व करिए कि कैसे किस प्रकार से ये। तो अंतर्कुंभक की बात हमने प्रैक्टिस बहुत की है, तो अभी यहाँ हम नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो भावना अभी आ रही है, शरीर के पास जा रही है, तो उसकी अपोजिट भावना शरीर में पैदा करनी है, एक्टिंग करके। तो जैसा कि एक एक्टर होता है, बहुत अच्छा एक्टर होता है, और वो रोमांटिक सीन दे रहा है, तो जता रहा है कि किसी लड़की से कितना प्रेम है, वो केवल एक्टिंग है, रियली कुछ नहीं है वहां पे। और कोई दूसरा सीन है और रो रहा है, आंसू आ रहे हैं, असल में कुछ नहीं है, एक एक्टिंग है। तो यहाँ पे हमें भी एक एक्टिंग, एक एक्टर के मोड में चले जाना है। और शरीर पे तो क्रोध है, अभी क्रोध के सारे लक्षण हमने शरीर में देखे हैं, तो उसके अपोजिट तो क्या करना है कि वेरी सिंपल, एक है कि हंसना शुरू कर देना है। इज अ फॉल्स लाफ, बट शरीर को ये पता नहीं होता है कि फॉल्स है कि सही है। लाफ्टर इज अ लाफ्टर, तो शरीर बदलना शुरू हो जाएगा, शरीर विल रिस्पॉन्ड टू द लाफ्टर। तो जो क्रोध की बात है हमारे शरीर में आ रही है, उसको बदल के हमें लाफ्टर की या मैत्री की, या क्षमा की, जो क्रोध के काउंटर मेजर है, उस भावना को शरीर में लाना है। इट्स नॉट इजी, इसमें समय लगेगा, इसमें आपको बहुत परिश्रम करने पड़ेंगे, बहुत संकल्प करना पड़ेगा, मगर ये जो है काउंटर फीलिंग जो है वो एक्टिंग के द्वारा हमें लानी है। सो इट इज इंड्यूस्ड, है ना, एक्टिंग है, मगर शरीर को पता नहीं चलता है कि एक्टिंग है। लाफ्टर आपने जो है एक्टिंग का भी किया तो शरीर बदल जाता है। तो अब क्या हुआ आपका कि शरीर में लाफ्टर है, मन में क्रोध है, या शरीर में दोस्ती की भावना है, मन में है कि उसको जाके उसके छाती में खंजर खोप दूं, मगर शरीर में आप एक फूल माला लेके उसके पास जा रहे हैं, है ना। तो एक काउंटर फीलिंग जो है, भावना जो है शरीर में पैदा करनी है उसकी। अब इसको समय लगेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि डोंट बी इन अ रश टू गेट ऑल दिस, इट टेक्स लिटिल टाइम। तो अभी सिनारियो क्या हो गया कि मन में जो है अलग भाव क्रोध है, शरीर में जो है कि लेट अस से लाफ्टर, इजियर है लाफ्टर लाना, सो आई एम टेकिंग लाफ्टर। तो लाफ्टर है, तो हमने क्या किया, डिवाइड एंड रूल कर लिया। अभी तक क्या था, मन और शरीर एक साथ काम करते थे, मन ने जो भेजा शरीर ने उस पर एक्टिंग कर ली, और जो एक्टिंग कर ली उसका फीडबैक मन को दे दिया कि भाई आपने गुस्सा भेजा था, मैंने जाके उसको 2 झापड़ लगा दिए, गाली भी दे दी, और उसको धमका भी दिया कि ऐसा फिर करेगा तो फिर तेरी नानी याद आ जाएगी, है ना। तो सारा मैंने कर दिया और फीडबैक दे दिया। मगर अभी प्रॉब्लम क्या है, हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे गुस्सा है, यहाँ पे लाफ्टर है। तो शरीर मन को बोलेगा कि भाई मैं तो लाफ्टर में बिजी हूँ, गुस्से का मेरे को कुछ करना नहीं है। यानी कि हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, अलग कर दिया। अभी इसमें सबसे ज़्यादा फायदा क्या हो गया कि ये दोनों अपोजिट है,
एंगर और लाफ्टर, तो वी कैन नॉट साइमल्टेनियसली एसोसिएट विद बोथ, है ना। एक के साथ किसी के साथ हम, तो यहां पे क्या हो गया कि क्योंकि शरीर और मन में कॉन्फ्लिक्ट हमने निर्माण कर दिया है, दोनों अपोजिट है, अभी दोनों झगड़ रहे हैं। मन कहता है कि भाई गुस्सा करो, शरीर कहता है कि नहीं भाई लाफ्टर है, तुम भी लाफ्टर करो। तो दोनों में झगड़ा लगा दिया है और हम दोनों से नहीं जुड़ सकते। तो वी आर स्टैंडिंग एज ए विटनेस, ऑब्जर्विंग बॉडी एंड माइंड, है ना। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी हो गई कि हमें पता चला कि हम शरीर भी नहीं है, हमें पता चला कि हम माइंड भी नहीं है, और हम एक ऑब्जर्वर बन के, थर्ड पार्टी बन के वहाँ खड़े हो गए। तो जो वेद विज्ञान की जो हम बातें करते हैं उसकी अनुभूति आपको यहाँ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा माइलस्टोन आपका हो जाएगा कि शरीर से आप अलग है, मन से आप अलग है, और एज ए ऑब्जर्वर यू कैन ऑब्जर्व बोथ बॉडी एंड माइंड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी अचीवमेंट हो जाएगी। और फिर और एक बड़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट यहां हो जाएगी कि आपको पता चलेगा कि अरे मैं शरीर भी नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, और उसके पार मैं गया और फिर से आ गया हूं। तो ये इनिशियली तो मोमेंटरी होगा, फिर आप ओरिजिनल इसमें चले जाएंगे कि मन और शरीर एक हो गया है और क्रोध फिर से आ गया है। बट धीरे 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 जो ये एक्सपीरियंस है इसकी जो है टाइमिंग बढ़ती चली जाएगी। तो शरीर और मन से आप अलग है, शरीर में अलग भावना है, मन में अलग भावना है, तो कॉन्फ्लिक्ट आपने पैदा कर दिया। नाउ यू गॉट द एबिलिटी, जो काउंटर मेजर आपको लानी है उसकी एबिलिटी अब आपके पास आ गई। तो क्रोध आ गया है, आपने उसे यहीं रोक दिया। शरीर में तो लाफ्टर आपने पैदा कर दिया है, तो क्रोध के कारण शरीर जो भी कुछ गलत काम करने जा रहा था वो सब बच गया। अब आप जाके किसी को नहीं गाली देंगे, न किसी की छाती में छुरा भोंकोगे, न किसी को झापड़ मारोगे, न किसी को धमकाओगे, जरूर नहीं, क्योंकि शरीर के तल पर लाफ्टर है। तो इस प्रकार से जो ये आवेग आ रहा था आपने इसे यहां रोक लिया, एक दीवार यहां बना दी, एक। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट ए फर्स्ट पार्ट ऑफ सल्लीनता। सो दिस इज ओनली वन पार्ट। तो जैसे हमने सल्लीनता को किया और ये अनुभव हमें आ गया है, तो दिस इज लाइक ए शॉर्ट डेथ, है ना। डेथ में भी क्या होता है कि मन और शरीर से हम छूट गए, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, और उससे जुड़ी हुई जो बाहरी चीज़ें हमारी पड़ी है इतनी हज़ारों, है ना, उससे छूट गए हम। मगर यहाँ एक स्मॉल डेथ का इंसिडेंट हो गया, क्योंकि आप मन से और शरीर से दूर हो गए और फिर वापस आ गए। तो आपको पता चल गया कि भाई शरीर मन से दूर गया तो भी कुछ नहीं, मेरा अस्तित्व तो है, शाबूत है। तो डेथ के बाद भी जो होता है उसका आपको अनुभव आ गया। तो जैसे ये अनुभव गहरा होते जाएगा, जो मृत्यु का डर जो है सबसे बड़ा हमारी जिंदगी में, वो आपका निकल जाएगा। अब आपको मृत्यु से डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कर लिया मन और शरीर के पास चलने पर भी मैं तो मौजूद ही रहता हूं। तो यदि आप सल्लीनता के अंदर जाकर मृत्यु का अनुभव करते हो, तो जैनिज्म ने जो कहा है कि मृत्यु महोत्सव है ना, तो आपके लिए मृत्यु सच में महोत्सव बन सकता है। नहीं तो मृत्यु तो सारे हम शौक ही मनाते हैं कि अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। बट ये सल्लीनता का बोध आपको आ जाएगा, तो हमारी मृत्यु जो है एक महोत्सव बन के चली जाएगी। और जो नियम संलेखना हमारी होती है 12 साल की या उस टाइमिंग की, तो ये आपको अनुभूति आ गई यहाँ पे, तो आपको इमीडिएट आप सर्टिफाइड नियम संलेखनाधारी हो गए, क्योंकि नियम संलेखना इज प्रिपेयरिंग
योरसेल्फ फॉर द डेथ। तो मृत्यु महोत्सव बनाने के लिए नियम संलेखना होती है, और यहाँ से हमें मृत्यु का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आ गया है। तो ये एक हमारे, तो चलिए, तो हमने देखा था एक और उसका पॉइंट ले लेते हैं एंड देन वी कैन। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि बहुत चित्तवान हमने देखा है। तो हमारी जो आदत है, युगों युगों की आदत है कि हम बाहर से जुड़े हैं। सो नेचुरल टेंडेंसी मन की, शरीर की होती है कि जैसे ही मौका मिले बाहर की ओर चले जाए। तो हमने संलीनता धारण कर ली है, मगर जैसे ही मौका मिलता है मन शरीर की ओर दौड़ता है और शरीर और मन बाहर की ओर दौड़ता है। ये रोबोटिक होता है ना। तो हमें पता भी नहीं चलता, जो हो ही गया फटक से, क्योंकि वो मन और शरीर की ये आदत जन्मों जन्मों की है। तो इस पे अभी अंकुश लगाना है। तो एकदम अलर्ट होके, और हर चीज जो मन बाहर की ओर जोड़ने के लिए भेजता है उसको सवाल करते चले जाना है। तो मन जो संदेशा शरीर को भेजे और शरीर आगे चलकर बाहरी वस्तु से जुट जाए, वो सारी चीज़ों को आप क्वेश्चन करते चले जाना है। अरे भाई हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे फ्रेंड के पास। क्यों जा रहे हैं? वहाँ जाके क्या व्हाट यू वांट टू अचीव? कल तो गए थे, बैठे गपशप किए, कुछ ड्रिंक्स विंक्स पिए, चाय वाय पिए, आ गए 3-4 घंटे स्पेंड करके। आज जाके क्या करना है? कल तो बोर ही हो गए थे, हाँ, और वही बातें डिस्कस कर रहे थे हम लोग, पुरानी वही कहानियाँ, वही किस्से। आज अलग कुछ करने वाला है क्या? ऐसे धीरे धीरे हर चीज़ को क्वेश्चन करते जाना है, ताकि ये जो हैबिट है उसको चेक बैठे। तो जो पर से जुड़ने की आदत है मन की, उसको धीरे धीरे कंट्रोल में लाना है। तो जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ड्रॉप आउट होती चली जाएगी, और जो बेसिक वांटेड है उसको तो करना है। जैसे भूख लगी है तो डेफिनेटली बाहर जगत में जाना ही है, कुछ खाना वाना खाना पड़ेगा। मगर खाना हम खाए तो 3 रोटी दाल सब्जी मिल गई तो शरीर का तो काम हो गया। मगर मन कहता है कि नहीं सर, 5 स्टार में जाना पड़ेगा, जब तक तो मेरी भूख मिटती नहीं। तो ये 5 स्टार तक जो जाना है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जो मिनिमम है, भूख है, प्यास है, इसको तो करना ही है। सो our activity slowly start dropping unwanted, and only that which is a must is where we put our energy. तो अनवांटेड में जो एनर्जी चली जाती है कि 5 स्टार में जाए, फिर वहाँ 1 घंटा वेट करे, फिर कुछ खाना है खाए, और खाना है तो सेहत तो ख़राब होती ही है, 5 स्टार का है तो भी होती है, और फिर आए घर में, तो ये अनवांटेड चीज़ें जो है मिनिमाइज होगी, ड्रॉप आउट हो जाएगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ हमें करनी है प्रतिसंलेखना में, कि बाहर से जो जुड़ना होता है उसको मिनिमाइज करना है। जब भी रोबोटिक मूवमेंट हो जाती है कि चले बाहर, चले दोस्त के पास, चलो टीवी ऑन करो, व्हाट्सएप देखो, फेसबुक देखो, बाकी जो भी बहुत सी चीज़ें होती है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होती चली जाएगी। अनवांटेड जो है ड्रॉप होती चली जाएगी, और केवल बेयर नेसेसिटी जो है उस पर हमारी शक्ति। तो इस प्रकार से शक्ति संचय जो है इस प्रकार से होगा। नहीं तो हम किसी चीज़ में बिजी हो गए तो शक्ति तो वहाँ चली जाएगी। और एक हमारी आदत हो जाती है अनकॉन्शियस लेवल पे भी कि बिजी रहना है। आजकल तो मल्टीटास्किंग है, केवल बिजी नहीं रहना है, सुपर बिजी। एक समय में हम 5-6 चीज़ें करते रहते, खाना भी खा रहे हैं, उधर कंप्यूटर ऑन है, और ऑफिस की मीटिंग भी चल रही है, उधर कुछ ऑनलाइन मैसेज आ रहे हैं उसको भी हम रिप्लाई कर रहे हैं, इधर फैमिली बैठी है खाना खा रहे हैं, उनके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं, उधर टीवी चैनल भी ऑन है ना। तो मल्टीटास्किंग चल रही है। तो मल्टीटास्किंग में कितनी एनर्जी चली गई। तो जहाँ अनवांटेड चीज़ें हैं उसको ड्रॉप आउट करना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट
प्रतिसल्लीनता का काम है, जो कि हम ये फर्स्ट लेवल चली जाएगी, ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे और एक्टिंग करके शरीर के तल पर जो है कि प्रति संवेदना वाली चीज़ें हम ले आएंगे। यहाँ पे क्रोध है तो यहाँ लाफ्टर ले आएंगे, दोस्ती मैत्री की भावना ले आएंगे। यहाँ लोभ है तो वहाँ उस प्रकार की भावना, शौच की भावना ले आएंगे। तो इसके बाद ये कदम लेना है कि जो बाहर जाने वाली हमारी चेतन शक्ति की क्रिया है उसे रोक देना है। वो रोबोटिक होती है, जब हम प्रमाद में होते हैं, मूर्छा में होते हैं, तभी ही होती है। जब हम जागरूक होते हैं तो नहीं होगी। तो जागरूकता को बढ़ाना है, अप्रमाद को बढ़ाना है, अवेयरनेस को बढ़ाना है, सेंसिटिविटी को बढ़ाना है। तो ये नेक्स्ट स्टेप है प्रतिसल्लीनता की। तो ये एक लेवल हो गई हमारी प्रतिसल्लीनता की। तो अब और हम 5 मिनट्स लेंगे ताकि हम इसको थोड़ा सा लॉजिकली कंक्लूड कर लेंगे। नाउ वंस दिस लेयर इज डन, हमारा काम नहीं हुआ, प्रतिसल्लीनता की एक लेयर हमने की। अब इस लेयर को और एक स्टेप इनर में जाना है। अब मन के पास कहाँ से आ रहा है सारा सामान? मन के पास भावना से आ रहा है। तो अभी शरीर के लेवल पे हम चले गए, पकड़ लिया बराबर, तो मन और भावना के लेवल पे हमें जाना है, डीपर। बट once we get the mastery over this, then only we can move deeper. अब यहाँ पे उल्टा काम करना है। हमने मन और शरीर में शरीर को पकड़ा जो एंड में था, और मन और भावना है तो हमें भावना पे काम करना है, भावना पे चेंज करना है। अब तो मन अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट मन पे हम चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स वाई हियर थोड़ा सा रिवर्स करना है और भावना को हम इसी प्रकार से, जैसे शरीर पे हमने अलग प्रकार की अपोजिट लाई है, तो भावना में भी क्रोध आ गया, तो जो 12 भावना हमारी है उसका यहाँ हमें उपयोग करना है। प्रतिसल्लीनता में उसका हमें उपयोग करना है। तो द्वेष की, क्रोध की जो है, तो मैत्री भावना, मैत्री भावना का मेरी भावना में भी है, 12 भावना में भी है, 12 भावना में से कुछ भावना हम यहाँ लाके, तो हर एक जो हमारी बुरी भावना जो आ रही है उसकी काउंटर जो हमारी 12 भावना में हमें मिल जाती है, तो उसको एक या मल्टीपल, एक ही भावना नहीं, तो सम प्लेसेस इट विल बी मल्टीपल भावनास, 3 4 5 वो भावना भा लेंगे, तो ये जो निगेटिव आ रही है उसको वो काउंटर कर लेगा। तो ये भावना हमारी वहाँ बदल गई, तो मन में ऑटोमेटिकली वो वहीं से आ रहा है माल, वो सब बदल जाएगा। सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल, वी विल टॉक मोर डिटेल सम टाइम लेटर ऑन। उससे भी दैट इज़ नॉट द लास्ट लेवल अगेन, वो लेवल हम भावनात्मक के लेवल से जाएंगे, फिर और ऊपर है। तो जैसा हम जानते हैं कि कर्म विपाक आ रहा है, वो चेतन शक्ति से जुड़ रहा है, वहीं से सारे प्रकंपन स्पंदन हमारी चेतन शक्ति में निर्माण होते हैं, और चेतन शक्ति के स्पंदन ही बाहर तक आ जाते हैं। हम छोटी सी उंगली भी हिलाते हैं तो उसके पहले चेतन शक्ति में स्पंदन निर्माण होने चाहिए, तभी हम उंगली हिला सकते हैं। तो छोटी सी भी क्रिया जो है उसकी ओरिजिन चेतन शक्ति में है, और कर्म विपाक के कारण वहाँ पे हो रहा। तो कर्म विपाक से हम नीचे आ गए, अध्यवसाय हो गया, अलेष्या हो गई, और फिर भावनात्मक आए जाए। तो धीरे धीरे एक एक लेयर डीपर जाना है, मगर बाहरी लेयर से हमें शुरू करना है। तो इन शॉर्ट जो है कि प्रतिसल्लीनता एक वेरी वेरी पावरफुल प्यूरिफाइंग मेथड है, वेरी वेरी पावरफुल मेथड है कि जो आपको शक्ति संग्रहित करने में मदद करती है, और शक्ति संग्रहित करके उसको आप एक चैनलाइज करते हैं कि आगे अंतर तप में आप जाके आप उसको ध्यानाग्नि में कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि जब तक आपकी शक्ति ध्यानाग्नि में, अग्नि में कन्वर्ट नहीं होती है,
और वो भी प्रज्वलित अग्नि में कन्वर्ट नहीं होती है, तो कर्म मल को होलसेल इकट्ठा जलाना पॉसिबल नहीं है। तो प्रतिसल्लीनता की ये बातें हमने थोड़ी कही है। कुछ एक दो क्वेश्चन है तो हम यहाँ ले सकते हैं। विनोद जी, आपने पहले बताया इसमें ऑब्जर्वेशन प्रतिसल्लीनता में, हाँ जी, और फिर दूसरा आपने जब इनर की बात करी, हाँ जी, तो इसके आप बताए थे ना आपने शुरू में। तो पहले तो हो गया ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट स्टार्ट विद द बॉडी लेवल, यस, बिकॉज देयर दैट इज वेयर वी आर। और जैसे ऑब्जर्वेशन आपका बहुत गहरा होते चले जाएगा, तो आप स्थूल बॉडी स्थूल लेवल पे है, और अंदर मन और सूक्ष्म लेवल पे है, और भावनात्मक जाए तो और सूक्ष्म है। तो स्थूल से सूक्ष्म की और फिर आपकी जाने की प्रोग्रेशन हो सकती है। तो स्थूल से पहले चालू करना है, उसको एनालाइज करना है, और फिर आपका कौन सा चित्त वहाँ पे काम कर रहा है, विच पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी इज वर्किंग देयर, और फिर आपकी श्वास, आपकी हार्ट ब्रीदिंग, और ये सारे उसको रिलेट करके आपने एक सिनारियो बना ली है। और ऐसे ही सिनारियो अलग अलग सिचुएशन में बनाते रहना है, ताकि यू कैन कंपेयर एंड सी हाउ इट इज अफेक्टिंग यू। सो इसमें ऑब्जर्वेशन हो गया पहला, दूसरा आपने इनर बताया, दूसरा जो है एनालिसिस। एनालिसिस। हाँ, तो दूसरा जो है एनालिसिस है, एंड थर्ड इज आपको एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी है कि कैसे शरीर में आप विशिष्ट प्रकार की, तो जैसे लाफ्टर है, एक सिंपल हमने लिया था कि क्रोध आ गया तो लाफ्टर इज वेरी इजी टू फोर्स ऑन द बॉडी। झूठा है बट बॉडी को पता नहीं चलता है कि झूठा है ना, बॉडी थिंक्स इट इज रियल, सो बॉडी विल चेंज। सो अकॉर्डिंगली, तो लाफ्टर तो सिंपल है, बट यू कैन प्रोजेक्ट एनीथिंग ऑन द बॉडी एंड मेक बॉडी फॉलो इट। तो समझो एक एक्टर बनना है हमें, दिलीप कुमार बनना है, देवानंद बनना है, राज कपूर बनना है ना, अपनी बॉडी के लिए। तो जो नहीं है वो जैसे एक्टिंग में होती है चीज़ वैसी नहीं है, मगर हम अपने शरीर को ये प्रोजेक्ट करेंगे ताकि शरीर और मन डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, टू डिवाइड द बॉडी एंड माइंड। और डिवाइड हो गया मतलब है कि भेद विज्ञान जिसकी हम बहुत बात करते हैं। तो जब तक आप प्रतिसल्लीनता में इस डीप लेवल पर नहीं जाएंगे, भेद विज्ञान शब्द रहेंगे, है ना, चर्चा का विषय रहेगा, अनुभूति का नहीं आएगा। तो अनुभूति में, भेद विज्ञान की अनुभूति में आपको प्रतिसल्लीनता में तो जाना ही पड़ेगा, वहीं पे आपको उसकी अनुभूति आएगी। और कैसे आएगी? तो डिवाइड द माइंड एंड बॉडी, दिस इज द मेन स्टेप। और उसके बाद फिर मृत्यु की बात की, वो भी ये लगेगा सेम। हाँ जी, आपने मृत्यु की बात की, हाँ, मृत्यु है कि हाँ, उसमें भी प्रतिसल्लीनता कैसे काम आएगी इसमें? हाँ, तो प्रतिसल्लीनता में क्या हो गया अभी कि आपको पता चला कि आप बॉडी नहीं है, आपको पता चला कि आप माइंड भी नहीं है, और यू आर ऑब्जर्विंग एज ए थर्ड पार्टी कि माइंड में क्या हो रहा है और बॉडी में क्या हो रहा है, दोनों में अलग अलग हो रहा है। तो यू कैन नॉट गेट सिंक्रोनाइज विथ आइदर बिकॉज दे आर टोटली अपोजिट, है ना। तो बेस्ट थिंग यू आर डूइंग इज टू स्टैंड आउटसाइड एंड ऑब्जर्व दोनों को। मतलब है कि आपको पता चला कि आप बॉडी से अलग है, आपको पता चला कि आप माइंड से भी अलग है। तो ये मृत्यु की स्मॉल एक्सपीरियंस आपको अनुभव आ जाएगा, क्योंकि मृत्यु में भी क्या होता है, आपकी बॉडी छूट गई, आपको माइंड छूट गया, और क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ बाकी, है ना। तो मृत्यु में इट इज वन वे, आप चले गए वापस नहीं आए। यहाँ पे एडवांटेज आपको एक है कि आप तो चले गए, देखा मृत्यु का थोड़ा सा अनुभव ले लिया, फिर यू आर कमिंग बैक। तो ये जैसे ये गहन होते जाएगा, आप इफ यू आर एबल टू डू दिस फॉर सेवरल मिनट्स, और बढ़ेगा। पहले तो एक मूवमेंट होगा, मे बी 1 सेकंड, लेस देन ए सेकंड, यू नो, समय जो हम कहते हैं, भगवान महावीर कहते कि एक समय भी हो गया तो बहुत है, एक झलक मिल गई, तो एक सूरज की एक किरण भी मिल गई
तो सूरज तक पहुंचना आसान होता है ना। किरण के सहारे हम पहुंच सकते हैं। लंबा है जर्नी बट यू कैन रीच। किरण ही नहीं सूरज की तो कहाँ जाएंगे पता नहीं है। तो एक थोड़ी सी झलक मिल जाएगी हमें और धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी। तो समझो 10 मिनट आप बैठे हैं और यू आर वॉचिंग द माइंड एंड यू आर वॉचिंग द बॉडी कॉन्फ्लिक्टिंग, है ना। माइंड में नेगेटिव आ गया और बॉडी में आपने पॉजिटिव क्रिएट कर दिया और यहाँ अंदर फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो भावना में आपने तो यू आर डिफरेंट। तो वेद विज्ञान की जो अनुभूति है वो मृत्यु की अनुभूति है कि बॉडी और माइंड से मैं अलग हूं और कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो हूं ही। तो मृत्यु की जो सबसे डर होता है कि इट इज ऑफ द अननोन, कि भाई मेरा माइंड छूट गया, बॉडी छूट गई और वी आर आइडेंटिफाइड ओनली विद द बॉडी, अब क्या होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि बॉडी चली गई, माइंड चली गई, तो कुछ नहीं, मैं तो हूं ही। सो ये मृत्यु की अनुभूति जब आती है तो एक मराठी में बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि आपुले मरण पाहिले म्या डोळा तोची सोहळा जानावा। मीन्स जिस दिन मैंने अपने मृत्यु को अपनी आंखों से देख लिया उसी दिन मेरे जिंदगी में फेस्टिविटी आ गई। वो फेस्टिविटी अब परमानेंट रहेगी, है ना। तो देख लिया मैंने कि अरे बॉडी छूट गई, माइंड छूट गया, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो हूँ वैसे ही हूँ। एक बॉडी माइंड का बर्डन है वो निकल गया। बड़ा एडवांटेज है कि जो बॉडी और माइंड का जो बोझ था कि मुझे बाहरी वस्तु से जोड़ के रखता था 24/7, वो बोझ निकल गया। नाउ आई एम फ्री। चेतन शक्ति से ज्वाइन करने के लिए मैं फ्री हूँ। वो बर्डन निकल गया, एकदम हल्का आपको फील हो जाएगा। सारा बर्डन इसी बात का है कि मृत्यु का बोझ वहां पे है कि बॉडी। इन ए वे आप बॉडी और माइंड को अलग करके हाँ, आप आत्मा को अलग से देख रहे, आत्मा के थ्रू देख रहे हैं। बिल्कुल 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 करेक्ट। तो चेतन शक्ति आपकी है, वो जान रही है, पहचान रही है। तो जानना और पहचानना, जो हम कहते हैं कि ज्ञान और दर्शन, जो क्वालिटी है दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग हियर, है ना। तो हम कहते हैं कि भाई आत्मा की क्वालिटी, चेतन शक्ति की क्वालिटी ज्ञान और दर्शन है, बाकी कुछ नहीं। सो हियर यू आर फॉर ए मोमेंट यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट क्वालिटी कि मेरा शरीर भी छूट गया, मेरा मन भी छूट गया और उसके कारण बाहरी सारी वस्तु से मेरा जो रिलेशनशिप है वो उस मोमेंट में छूट गया है। तो यू आर लेफ्ट विथ चेतन शक्ति। और चेतन शक्ति, आप पता है कि आप देख रहे हैं मन में क्या हो रहा है, आप जान रहे हैं बॉडी में क्या हो रहा है। तो जानना और देखना, ये जो बेसिक 2 क्वालिटीज़ है हमारी चेतन शक्ति की, उसकी अनुभूति यहाँ होती है हमें। विनोद जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये अनुभूति जो है, हाँ जी, does it lead to सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान? बिल्कुल at all? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनिशियल जो इसका इम्पैक्ट है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। तो सम्यक चारित्र्य पे इम्पैक्ट आपका यहाँ से होता है। सम्यक चारित्र्य जो है बदलना है तो संलीनता के सिवा उसका कोई उपाय नहीं है। संलीनता में जाकर ही आप उसको बदल सकते हैं, क्योंकि आप माइंड और बॉडी को अलग कर दिया और आपको ये भी पता चला और दोनों में झगड़ा लगा दिया, आपने डिवाइड एंड रूल कर दिया और फिर आपको पता चला बाहर से आपका रिलेशनशिप जो है आपने मिनिमम कर दिया है। तो मतलब है कि अब आपका चारित्र्य जो है उज्जवल होते चला है, उज्जवल होते चला है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य लगने में 3 अलग लगते हैं, बट दे वर्क टुगेदर, है ना। और जो आपने बताया था कि हम गुस्सा हैं तो हमारा मन ऐसा है, लेकिन जब हम वो और लाफ्टर करो तो फिर वो शरीर को मालूम नहीं पड़ता है कि यू गॉट द एंगर। तो वो लाफ्टर करेंगे और इधर मन में गुस्सा है, तो व्हाट इज दैट अनुभूति? वो मैंने ठीक से सुना नहीं। हाँ, तो क्या होता है अभी कि हमने केवल दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं किया, दोनों में झगड़ा लगा दिया है। दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर नाउ। माइंड कहता है कि भाई यार गुस्सा करना है,
और शरीर कहता है कि नहीं भाई लाफ्टर करना है, तो दोनों अड़ गए अपने से, तो दोनों में झगड़ा हो गया, उनका सिंक्रोनाइजेशन निकल गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े, दुश्मन हो गए। तो हम किसी एक से नहीं जुड़ सकते, दोनों से नहीं जुड़ सकते एट दैट टाइम। मतलब है कि हमारी रिलेशनशिप दोनों से अब अलग हो गई है। वी कैन रिमेन आउटसाइड एज ए थर्ड पार्टी, एज ए ऑब्जर्वर। और जैसे हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो हमें अनुभूति होती कि अरे मन तो मेरा नहीं है, वो तो क्रोध में झगड़ रहा है, शरीर भी मेरा नहीं, वो तो लाफ्टर में बिजी है, और मैं यहाँ हूँ न क्रोध न लाफ्टर, मैं दोनों को देख रहा हूँ, है ना। सो दिस इज द अनुभूति एट दैट पॉइंट इन टाइम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात डेफिनेटली कि इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, दिस इज देयर आर सेवरल थिंग्स टू लर्न इन दिस, है ना। हमने देखा कितनी चीज़ें लर्न करनी है, तो एक एक करके जैसे हम मास्टरी करते जाएंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट दैट। ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ हम क्लोज डाउन करते हैं। आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट आई थिंक वी वांटेड टू क्लोज इट लॉजिकली। तो 3 बार ओम कर लेते हैं और फिर वी विल क्लोज इट डाउन। Have a good day. Press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism.